साथियों, ये ऐतिहासिक तस्वीर तो आप सभी को ध्यान होगी, जिसमें कि नेतन्याहू ट्रंप को बता रहे थे कि कैसे हम लोग गाजा से पीछे हट सकते हैं, गाजा में गाजा के लोगों की वापसी कैसे करा सकते हैं और अपने बंधकों को वापस ला सकते हैं। दोनों के बीच में सहमति बनती है। नेतन्याहू से ट्रंप सॉरी बुलवाते हैं कतर को। कतर के बहाने सारे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश मुस्लिम वर्ल्ड के हैं उन्हें बुलवा करके एक आम सहमति तक लाते हैं कि इजराइल की फोर्सेस पीछे हटेंगी, गाजा के जो विस्थापित हैं वो वापस आएंगे, बदले में सारे हॉस्टेज आ जाने चाहिए। एक तरीके से ट्रंप के दबाव में आकर के मिडिल ईस्ट के सभी देशों ने हमास को समझाया कि देखो यार, जब ट्रंप इन्वॉल्व हो गए हैं तो कम से कम अब तो इनके हॉस्टेजेस को रिहा कर दो। मतलब सोचने वाली बात यह है कि हमास ने इतने नुकसान के बावजूद हजारों की संख्या में अब तक गाजा के अंदर लोग मारे जा चुके हैं, हजारों की संख्या में बच्चे मारे जा चुके हैं, इसके बावजूद भी सारी दुनिया की ताकतवर राष्ट्र हर संभव प्रयास कर पाए लेकिन हॉस्टेजेस नहीं छुड़वा पाए। फाइनली ट्रंप और पूरे मिडिल ईस्ट के देश, जिसमें एक यूनानिमसली, चाहे सऊदी हो, चाहे फिर ईरान हो, फिर चाहे कतर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे टर्की हो, पाकिस्तान हो, सब मिलकर के एक साथ जब जाकर समझाए तब जाकर कहीं 48 लोगों की रिहाई की बात निकल कर आई है। अगर एक मायने में देखा जाए तो हो सकता है पाकिस्तान में इस बात पर फिर से खुशियां मने कि अल्टीमेटली जीत हमास गया, जिसने 48 हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए ट्रंप तक को विजेता डिक्लेयर करवा दिया। वहां पे ट्रंप विजेता हैं जिन्होंने ऐसा कराया। असल मायने में एक 20 सूत्रीय पीस प्लान डिसाइड किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि किस तरह से डी रेडिकलाइज किया जाएगा गाजा को, किस तरह से वहां पर टेरर फ्री जोन बनाए जाएंगे, गाजा को रीडेवलप किया जाएगा, गाजा के लोगों के लिए रीडेवलप किया जाएगा, 72 घंटे के अंदर सारे उनको छोड़ा जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम हमने आपसे डिस्कस किया था। जिस समय ये पीस प्लान एग्री हुआ था उस समय मार्को रूबियो ने कान में आकर इनके बताया था कि सर हमास रेडी हो गया है शुरुआती तौर पर गाजा में से हॉस्टेजेस रिहा करने के लिए। ये जो 20 मांगे हैं, इन 20 मांगों में गाजा का रीडेवलपमेंट भी है, साथ ही साथ हमास का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो करने की बात भी है, लेकिन हमास ने उस पर अभी सहमति नहीं जताई है। इसीलिए फेज 1 के तहत गाजा से बंधकों को रिहा कराना और गाजा में राहत सामग्री भिजवाना यह तय हुआ। और इसी काम को कराने के लिए, फेज 1 को एक्टिवेट कराने के लिए ट्रंप फिलहाल मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आए हैं कि इनके आने के बाद हमास कहीं पलट ना जाए कि नहीं साहब हम अब रिहा नहीं करेंगे। इतना पीयर प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा हमास पर सब तरफ से, क्योंकि 20 देश इकट्ठे हो रहे हैं जो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर चुके थे, लेकिन अब सबका दबाव अगर रहेगा तो फाइनली मानना पड़ेगा। ऐसे में हॉस्टेजेस का रिलीज मंडे के दिन होना है, यानी कि कल के दिन होना है, और कल कहां से होगा लेकिन अभी तक यह डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसने कहा कि गाजा में जब पीस समिट होगी इजिप्ट में, उससे पहले हम आप लोगों के बंधकों को छोड़ देंगे। इस बात का इजराइल में बहुत खुशी है कि कम से कम उनके सारे के सारे बंधक वापस आ जाएंगे। इस बात के लिए ट्रंप को धन्यवाद देने के लिए उन्हें नेसेट में, यानी कि इजराइल की संसद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद ट्रंप वो दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। कुछ इस तरह से नेसेट को लास्ट टाइम संबोधित बुश ने किया था, अब जाकर के ये करने वाले हैं। नेसेट इजराइल की संसद को कहते हैं, जहां जाकर के ये इजरायलियों को बताएंगे कि देखो मैंने आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया। इजराइल के अंदर लोग इन्हें बहुत ज्यादा पीस प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपने वाकई में हमारे बंधकों को रिहा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका ये पूरे कार्यक्रम का लिस्ट जारी होता है कि आप कितने बजे पहुंचेंगे। रात 2:20 पर प्रेसिडेंट अराइव इन तेल अवीव, इजराइल पहुंचेंगे। फिर हॉस्टेजेस की फैमिली से आज सुबह 3:45 बजे मिलेंगे। 4 बजे आज सुबह प्रेसिडेंट अपना रिमार्क डिलीवर करेंगे नेसेट में, यानी कि कल सुबह 4 बजे इजरायली संसद को आप संबोधित करेंगे। उसके बाद आप इजराइल से निकलकर सुबह 6 बजे तेल अवीव के लिए पहुंचेंगे, इजिप्ट पहुंचेंगे। इजिप्ट के अंदर आप पहुंच करके वहां के प्रेसिडेंट जो है इनका स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे मिडिल ईस्ट की पीस सेरेमनी के अंदर। 10 बजे प्रेसिडेंट यहां से निकल जाएंगे और वापस अपने देश पहुंच जाएंगे। यानी इतने शॉर्ट रूट पे आप निकल रहे हैं। सुबह 3 बज मतलब आज शाम 3:30 पर निकले हैं, निकल करके पहुंचेंगे इजराइल। इजराइल में रात को संबोधन होगा। सुबह कल इजराइल के बाद इजिप्ट पहुंचेंगे, पड़ोस में ही है, वहां जाकर के पीस डील पर साइन करेंगे और फिर वापस निकलकर अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये सारा शॉर्ट ड्यूरेशन में जो काम होगा, इसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे ऊपर मानी जा रही है। इस देश मतलब, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि ट्रंप ये पूरा खेल करके कल जिन मुस्लिम देशों को बुलाएंगे, हो सकता है उनसे लास्ट टाइम पर अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करवा लें, यानी कि तुम लोग इजराइल को मान्यता दो कि तुम इजराइल को एज ए कंट्री मानते हो। कल देखना होगा किस तरह की चीजें होती हैं। हमास की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह कहा जरूर गया है कि कल वो हॉस्टेजेस को रिहा कर देगा, चूंकि 20 ही
जिंदा बचे हैं 48 में से, तो ये अपने आप में बड़ा दिक्कत है कि अब कौन क्या होगा। देखा जा रहा है इजराइल के अंदर उन तैयारियों को किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अमेरिका इसे बहुत खुशी के रूप में देख रहा है कि हमारे प्रयासों से फाइनली इजराइल के लोग वापस आ रहे हैं। अपने प्रयासों को अमेरिका बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। व्हाइट हाउस ने पूरी तरह से कार्यक्रम जारी किया है, देखिए ट्रंप क्या करवाने जा रहे हैं। लेकिन हमास की तरफ से अगर देखा जाए तो हमास ये मानता है कि उसने बंधक ना बनाए होते तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति चलकर ना आते। शायद उसका यही थॉट प्रोसेस जो है वो हमास को इस तरह की गतिविधियों में इतने लंबे समय तक हॉस्टेजेस को बनाए रखने में विवश किया। अगर वो इन बंधकों को ना बनाए रखा होता तो शायद उसे इतना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, गाजा के रीडेवलपमेंट के नाम का अश्योरेंस, सारे मिडिल ईस्ट देशों का गाजा पर अफेक्शन ना आता। क्योंकि नेतन्याहू तो लगातार यही कह रहे थे कि गाजा को समाप्ति कर देंगे। उनकी थॉट में तो वेस्ट बैंक और गाजा होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से वो लास्ट तक प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब रहे, हमास इसे संभवतया अपनी जीत के रूप में ही मनाए। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ये खबरें आपको पाकिस्तान या फिर हमास की तरफ से ही देखने को मिले कि देखा हमने कितने सारे देशों को झुका दिया। अगर हम इजरायलियों को ना पकड़ के रखते तो आज इजराइल के द्वारा हमारे रीडेवलपमेंट को टारगेट ना बनाया जाता। आज गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 52 से 54 बिलियन डॉलर की अब एक्सपेक्टेशन है। इतना पैसा खर्च होगा तब जाके गाजा पुनः निर्मित होगा और उसके लिए ये सब लोग तैयार होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अमेरिका इस बात पे खुशी मना रहा है। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि हमारी जो फोर्सेस वहां जाएंगी, उन फोर्सेस में अमेरिकी फोर्सेस वहां जाएंगी। ऑलरेडी सेंटकॉम का कमांड है वहां पर। सेंटकॉम के कुछ सैनिक इस समय इजराइल के साथ साथ गाजा में पीस प्लान को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि असल मायने में हुआ क्या ना कि अमेरिका ने एक विटकॉफ नाम का व्यक्ति जो व्यापारी था उसे इन देशों के बीच में मध्यस्थता के लिए उपलब्ध कराया था। विटकॉफ ने मिडिल ईस्ट के जो गल्फ नेशंस हैं साथ ही साथ इजराइल के बीच में मध्यस्थता कराई थी। विटकॉफ एक व्यापारी आदमी है। उनके साथ में उपलब्ध थे अमेरिका में ट्रंप के जो दामाद हैं, इवांका ट्रंप के जो पति हैं वो, और वो दोनों लोग मिलकर के इस पूरे काम को कराए थे। जैरेड कुशनर नाम है उनका। तो असल मायने में अमेरिकी सरकार ने जैरेड कुशनर और विटकॉफ की मध्यस्थता से इस डील को क्रैक किया है। अमेरिका पूरी तरफ इस बात को ऐसे ही बता रहा है। ये जैरेड है और यहां पर आप इन्हें बैठकर देख सकते हैं। विटकॉफ के साथ में इन दोनों ने ही इस काम को कराया था। जैरेड कुशनर नाम है इनका, इवांका ट्रंप के पति हैं ये। अमेरिका में बार बार इनका नाम बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है कि इनके दिमाग के चलते आज ये पीस डील होने जा रही है। विटकॉफ के दिमाग के चलते ये डील होने जा रही है क्योंकि विटकॉफ ने मिडिल ईस्ट के देशों से बातचीत करी, इजराइल से बातचीत करी, बीच का मार्ग अपनाया, किसको क्या चाहिए, कैसे कैसे बातचीत हो, ये सारे काम करवा करके फाइनली ये करवा पाए। अच्छा, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गाजा के अंदर है। ये लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पहले इजराइल आए, फिर गाजा गए, वहां से पूरा देखा। पूरी अमेरिकी सेना की कुछ टुकड़ियां वहां पर हैं, मतलब सेना के कुछ लोग वहां पर हैं। पूरी टीम इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के साथ घूम रही है। वहां पर गाजा में कैसे वापसी हो पाए लोगों की, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ उस पूरी तैयारी में वापसी जो है वो इजरायली बंधकों की होना सुनिश्चित किया जा रहा है। बदले में 1700 से अधिक जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी वापसी भी सुनिश्चित होगी जो इजराइल ने बंधक बनाए हुए हैं। इस तरह का प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से निमंत्रण भेजा गया। मिडिल ईस्ट पीस प्लान के नाम से, मतलब एक प्रकार का इनवाइट था बहुत सारी गवर्नमेंट्स को, इस तरह से कि इजिप्ट में सब लोग इकट्ठे होंगे। इसको मंडे के पीस समिट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर 20 देश पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें यूके, तुर्की, फ्रांस, यूरोपियन काउंसिल ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसके अंदर आएंगे और यहां पर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स होगा। 20 देश पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन हमास को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और अभी तक नेतन्याहू के बारे में भी कंफर्म नहीं है। इसी बीच में अजरबैजान की तरफ से लोग यहां पहुंच चुके हैं, इजिप्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान के नेता भी वहां जाएंगे, शहबाज शरीफ भी जाएंगे, इजरायली लीडर भी वहां पर जाएंगे, कीर स्टारमर भी वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी जब कहा गया तो सीसी ने, जो वहां के इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आपको इनवाइट भेजा। तो इन्होंने अपनी जगह पर विदेश मंत्रालय के जो हमारे राज्य मंत्री हैं उनको वहां पर पहुंचने की कहा है। तो हमारी तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो प्रेजेंट वहां पर होंगे। जो ये पीस डील होने वाली है उसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस पीस डील को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। एक तरह से ये वो प्रेशर टैक्टिक अपनाई जा रही है ताकि पूरी दुनिया इस बात पर सहमत हो कि इजराइल को हमने शांति के लिए मना लिया है और इजराइल मान गया है अमेरिकी दबाव को। तो अमेरिका इसे अपनी एक विन के रूप में शो करना चाहता है और इस विन के बाद से हो सकता है कि फिर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा शुरू हो पाए। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं।
इजराइल केवल इस काम को अपने बंधकों को रिहा कराने के लिए कर रहा है, ऐसा एक खेमा मानता है। एक बार बंधक रिहा हो जाएं, उसके बाद इजराइल किसी भी बात पर खफा हो सकता है कि सारी व्यवस्थाओं को फिर से तहस नहस कर दे। अमेरिका की सेंटकॉम फोर्सेस जो यहां पर प्रेजेंट हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बाद पहुंचकर हो सकता है कि वो और एक्सटेंसिव रूप से इन सर्चेस कार्य को शुरू करें। हो सकता है कि वो सारी टनल्स को बहुत अच्छे से तलाशें हमास के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि 20 सूत्रीय मांगों में से 7 मांगी हैं, बाकी मानी नहीं गई हैं। ऐसे में उनका एग्जिस्टेंस क्या होगा, ये सब अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इजराइल ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं, तैयारियां जारी हैं। हमास ने भी अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ली है। बहुत सारे लोग अब लौट लौट के घर गाजा में पहुंच रहे हैं। गाजा के लोगों का इस तरह से वीडियो बाहर आ रहा है कि लोग घरों में आकर के, अपने घरों पर आकर के चिपक चिपक कर रो रहे हैं। कुछ बच्चे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवारजन लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो राफा बॉर्डर से इजराइल ने अंदर जाने की परमिशन दे दी है। तो ट्रकों में इस तरह से अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भर भर करके अब गाजा के लिए जाना शुरू हो चुकी है। गाजा में ये सब पहुंचेंगे। 52 बिलियन के आसपास धन की रिक्वायरमेंट होगी, यूएन ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखते हैं, होप फॉर दी बेस्ट। कल ये शांति प्लान लागू हो, इजरायली हॉस्टेज मुक्त हो और दुनिया में एक युद्ध समाप्त हो। टेक्निकली अगर ये काम कराने में ट्रंप कामयाब होते हैं तो सही मायने में वो अपने आप को कुछ समय के लिए तो पीस प्रेसिडेंट कहलवा पाएंगे, लेकिन ये कुछ समय बोल करके मैं आपके दिमाग में संदेह भर रहा हूं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप को इजिप्ट नहीं जाना चाहिए, उनको खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको कंसिडर किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी नई पुस्तक, हमारे कोर्सेज, हमारे रिकॉर्डेड बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। थैंक यू सो मच।